अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1200 पॉइंट के करीब इंडेक्स ने सुबह स्टार्ट में गेन किया। आज मोमेंटम एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट रिकवर होती हुई नजर आएगी। स्टार्ट के अंदर मोमेंटम बना लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। 9 EMA का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसी लेवल को टेस्ट करके मार्केट ने दोबारा से जो है वो मोमेंटम लूज़ किया और फिर सेलिंग प्रेशर हमें आज मार्केट के अंदर देखने को मिला। 1,65,391 का लेवल हमें टेस्ट होता हुआ नजर आया। अपने लो के पास ही करीब ही उसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,65,823 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 2,588 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम रेटिंग की अगर हम बात करें, एनर्जी, सरफेरिस, क्लोवर, हैस्कोल, FNEL, लोड्स वॉल्यूम रेटिंग के लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो मिलिट्री 64 पॉइंट गेन करते हुए नजर आया। डीजे खान सीमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट, 34 पॉइंट्स डीजे खान ने ऐड किए। चिराग सीमेंट 28, एच कार सेकेंड अपर के 19 पॉइंट, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट एच कार ने ऐड किए हैं। BWCL 15 पॉइंट, APL 10 पॉइंट, SRVI 10 पॉइंट गेन करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UPL 319 पॉइंट, नेशनल बैंक 292, OGDC 189, एग्रो होल्डिंग 187 और PPL 176 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें तो एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई है और गैप फिल होता हुआ नजर आया। जो 166,000 के पास जो गैप था, 166, 165, 165, 800, ये तकरीबन पूरा गैप जो है वो फिल होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कुछ कमी देखी है। KC 100 इंडेक्स में आज हम लोगों ने 448.986 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 592.488 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें, 143.502 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो वो 24.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। गैप फिल होता हुआ नजर आया। 1,65,800 के पास इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,65,400 या 1,65,180 का लेवल जो है, 1,65,180 का लेवल, ये कल सुबह सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 165 के लेवल को जो है वो सस्टेन करता है तो फिर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। कल जो है वो जो जुमेरात का सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फिर इसके बाद जो है वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे एक लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है। ठीक है, अगर कल रिकवरी होती है इंडेक्स के अंदर तो प्रॉफिट टेकिंग करें और कुछ कैश जो है वो हाथ में लेकर जाएं ताकि एक लॉन्ग वीकेंड जो है वो सुकून से, फिर उसके बाद मंडे के दिन जो है वो जो भी न्यूज़ का फ्लो रहता है वीकेंड के ऊपर उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी की जा सके। इन केस अगर 165 से नीचे इंडेक्स होल्ड होता है तो फिर जो है वो 1,64,000 और 1,63,400 का लेवल हमें कल के सेशन के अंदर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये बिल्कुल जो इंडेक्स सपोर्ट के पास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। 1,65,400, 180 का जो लेवल है, ये कल के लिए जो है वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। और ये जो गैप था, ये गैप फिल होता हुआ यहाँ पे नजर आया। बिल्कुल गैप फिल होकर इंडेक्स की बिल्कुल यहीं पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 165 का लेवल अगर इंडेक्स होल्ड कर लेता है तो फिर अपसाइड के ऊपर जो है 1,66,900 से लेके 1,67,500 और 1,68,000 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। 168 के पास जो है ना, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है जो 1,75,000 से चलती हुई नजर आ रही है। ये कंसोलिडेशन रेंज एक से दो ट्रेडिंग सेशन और मजीद हमें जो है वो चलती हुई नज़र आ सकती है। फिर उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज के अंदर इंडेक्स जो है वो ट्रेडिंग करता हुआ हमें नज़र आया और 164 था, 165,000 का लेवल कल इंडेक्स ने नहीं ब्रेक किया। लेकिन कुछ आइटम हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें देखें तो गाजी फैब्रिक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। कल भी अपर कैप था और कल एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए थे। इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है 27 रुपये से ऊपर। कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है। अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छे अपसाइड के टारगेट हैं 40 रुपये तक, 32 रुपये, 34 रुपये, उसके बाद 40 रुपये तक के अपसाइड के टारगेट हैं। ठीक है, बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 25 रुपये से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। ट्रेडर के लिए जो है वो 28 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा फजल क्लॉथ मिल, इसके अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम आज सेकंड सेशन है बनता हुआ नजर आया। अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। अपने बॉटम के बाद अच्छी एक्युमुलेशन करके बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है। अपसाइड के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन जो नज़र आ रहा है वो 293 से लेके 308 का लेवल, 308, 310 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अंदर भी जो है वो
ट्रेडिंग की जा सकती है। इसके अलावा SNGP देखें तो SNGP के अंदर जो है आज छोटी सी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली, वॉल्यूम काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें ना तो आज का सेशन, कल का सेशन और उससे पहले वाले सेशन भी 98 के लेवल के पास से जो है वो सपोर्ट ले रहा है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे लास्ट मिनट के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए हैं। बाइंग की जा सकती है इसके अंदर, ठीक है। 95 से नीचे का 96 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के ऊपर जो है वो 103 इनिशियल टारगेट होगा, 103 के बाद 105 और फिर 107 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सनरे टेक्सटाइल मिल, ये भी एक अच्छी अपनी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है और एक अच्छी हेल्दी स्टॉक जो है वो करेक्शन ले चुका है और अपने बॉटम के पास है। इसका चार्ट देखें ना आप तो बहुत अच्छा बॉटम है इसका यहाँ पे, ठीक है। मई 2023 24 में इसने एक्यूमुलेशन की 25 का मिड तक, फिर इसके बाद एक मोमेंटम बना 250 तक, 240 250 तक, फिर इसके बाद दोबारा से इसी लेवल के ऊपर इसने कंसोलिडेशन की है और अब यहाँ पे जो है वो कुछ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। RSI भी एक अच्छी बुलिश है, इसको थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखा जा सकता है। काफ़ी अच्छा गेन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। 80 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट पॉइंट 103 104 का लेवल है। 104 के बाद इसके अंदर एग्रेसिव मोमेंटम बनेगा जो कि 116 और 126 इनिशियल टारगेट होगा। उसके बाद 135 150 के बाद 160 जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर रिसेंट हाई 240 तक के अंदर भी इसका मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जो इतने लंबे अपसाइड के टारगेट रखेंगे उसके लिए जो है वो 78 से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूं, GFIL गाजी फैब्रिक, फजल क्लॉथ, SNGP, मैकपैक फिलिंग, सितारा ब्रॉक्साइड, ईफर्ट और ये सनरे टेक्सटाइल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।